धर्मापुर नाम के गांव में चंदा नाम की एक छोटी सी लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। काफी होशियार और समझदार लड़की थी। चंदा के पिता बारा सिंह मुर्गियों का व्यापार करते थे। बाहर से मुर्गियां खरीदे बिना अपने पास मुर्गियों को अच्छे से पालकर अपनी दुकान में बाहर से कम दाम में चिकन बेचते थे। और ये बाकी चिकन की दुकान वालों को कुछ हजम नहीं होती थी। बारा सिंह, मैं बता रहा हूँ, हमसे और नहीं होगा। अपनी दुकान चलानी है तो बाजार में सब जिस दाम से चिकन बेच रहे हैं उस दाम में बेचो। तुम सब जिस दाम में बेच रहे हो, अगर मैं भी उस दाम में बेचूंगा तो हमारे जैसे गरीब लोग हफ्ते में एक बार भी चिकन नहीं खा पाएंगे। इसीलिए मैं इतनी मेहनत करके अपने पास मुर्गियों को बड़ा करता हूँ। हम वो सब नहीं जानते। जैसे कहा था वैसा व्यापार करो तो ठीक है, वरना कल से दुकान कैसे खोलेगा ये हम भी देखेंगे। ये कहते हुए वो कसाई वहाँ से चले जाते हैं। बारा सिंह भी अपने घर लौटकर आ जाता है। उसे देखकर चंदा समझ जाती है कि आज जरूर बाहर कुछ न कुछ हुआ है। क्या बात है पिताजी, उदास लग रहे हो? क्या आज फिर किसी ने कुछ कहा है आपको? गांव के दूसरे कसाई धमकी देके गए हैं, कल से दुकान नहीं खोलने देंगे कहकर। मैं कल से जरूर दुकान को खोलूंगा और देखूंगा कि कौन रोकता है मुझे। ये कहते हुए जिद करके चंदा के पिता बारा सिंह अगले दिन सुबह अपनी दुकान खोलते हैं और हर रोज की तरह अपना व्यापार करते हैं। ये बात उन कसाईयों को पता चलते ही वो लोग बारा सिंह की दुकान पर आकर उसे खूब मारकर उसकी दुकान में तोड़फोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। बारा सिंह के कुछ दोस्त उसे जमीन पर घायल पड़ा हुआ देखकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। बारा सिंह का इलाज करवाकर उसे घर लेकर आते हैं। क्या हुआ है पिताजी को? इन्हें इतनी सारी चोटें कैसे लगी है? उन कसाईयों के बारे में तो जानते हो ना बेटा तुम। उन्हीं ने तुम्हारे पिता का ये हाल किया है। मामूली चोटें तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन गहरी चोटों के लिए जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आना पड़ेगा। ये कहते हुए बारा सिंह का दोस्त वहाँ से चला जाता है। चंदा अपने पिता को दवाइयाँ देकर पीने के लिए एक गिलास दूध देकर अपने पिता को बताए बिना जंगल में चली जाती है। चंदा जड़ी बूटियों की तलाश में निकली चंदा को रास्ते में बूढ़ी औरत नजर आती है। वो बूढ़ी औरत काफी भूखी थी, इसीलिए चंदा अपने लिए लेकर आया हुआ खाना उस बूढ़ी औरत को देकर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। वो काफी प्यासा था, इसीलिए चंदा उसे अपना पानी का बोतल दे देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर चलने पर चंदा को वो पेड़ मिल जाता है जिस पेड़ की जड़ों से उसके पिता का इलाज हो सकता। उस पेड़ के पास जाकर देखा तो वहाँ पर वही बूढ़ा और बूढ़ी बैठी हुई थी जिनकी मदद चंदा ने रास्ते में की थी। आप दोनों तो वही हो ना? लेकिन आप लोग मुझसे पहले कैसे पहुँच गए? घबराओ मत बेटा, हम लोग इस जंगल की आत्मा है। सिर्फ कभी कभी ही कुछ खास लोगों के सामने आते हैं और उनके अच्छे दिल का इम्तिहान लेकर सफल होने पर इनाम देते हैं। ये लो, इस नीली गोली को अपने पिता को देना, वो पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। और इस हरी वाली गोली को अपनी एक मुर्गी को खिलाओ, उसके बाद तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए चंदा उन दोनों गोलियों को लेकर घर लौट जाती है और नीली वाली गोली को अपने पिता को खिलाकर हरी वाली गोली को एक मुर्गी को खिलाती है। उस हरी वाली गोली को खाते ही वो मुर्गी एक जायंट चिकन क्ले हाउस में बदल जाती है। चंदा और उसके पिता बारा सिंह उस जायंट चिकन क्ले हाउस के अंदर जाकर देखते हैं। अंदर से काफी खूबसूरत था। उसके घर में एक तरफ बारा सिंह के लिए दुकान भी बनी हुई थी। ये सब कैसे हुआ है बेटा?
मेरी तबीयत और ये चिकन क्ले हाउस। चंदा अपने पिता को जंगल वाली सारी बात बताती है। सब सुनने के बाद बारासिंह काफी खुश होता है। उसी घर में बनी दुकान से अपना व्यापार कर रहा था। उन दोनों कसाई फिर से बारासिंह की दुकान उखाड़ फेंकने के लिए आते हैं, लेकिन बारासिंह अब पहले से ज्यादा स्वस्थ था। वो अकेला ही उन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं और उसके बाद से वो दोनों कसाई फिर कभी बारासिंह के पास नहीं आते हैं और सब अच्छे से हो जाते हैं। लालपुर नाम के गांव के लोग जंगली जानवरों के हमलों से परेशान थे। वो जानवर अचानक से गांव में आते थे, किसी न किसी की एक गाय को मारकर पूरी तरह से खाकर भाग जाते थे। ऐसे हर रोज होने लगा था और गांव का सरपंच होने की वजह से उससे निपटाने की जिम्मेदारी का बोझ अरविंद पर था। इसलिए वो गांव वालों से ये कहता है, हमें अपनी गायों को खोने का दुख सबको है, लेकिन याद रखिए जिस दिन गांव में गाय नहीं होंगी उस दिन वो जानवर हम पर हमला करने से पहले भी नहीं सोचेंगे। इसीलिए अगर कोई उन्हें इस गांव से दूर रखने का अच्छा सुझाव दे तो मैं उन्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। अपनी बात खत्म करके सरपंच वहाँ से चला जाता है। लोग उसकी बात पर चर्चा कर रहे थे। उसी गांव में अर्जुन और कमल नाम के दो व्यक्ति रहते थे। अर्जुन एक गरीब है जो हमेशा कुछ न कुछ कमाने के मौके की तलाश में रहता है और कमल एक धनवान का बेटा है जो हमेशा लोगों के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टे सीधे काम करके फट जाता है। कुछ भी करके ये काम मुझे ही करना होगा, तभी मैं इनाम जीतूंगा और अपनी बूढ़ी माँ के आंखों का ऑपरेशन करवा पाऊंगा। ये सोचते हुए अर्जुन वहाँ से अपने घर चला जाता है। मैं अपने पिताजी के बंदूक से सभी जंगली जानवरों को उड़ा दूंगा। उसके बाद सब मेरे लिए गाना गाएंगे बाहुबली की तरह। कौन है वो, कौन है वो, हा 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 हा। ये सोचते हुए कमल भी अपने घर चला जाता है। पिताजी, मुझे आपकी वो बंदूक चाहिए। उसकी मदद से मैं उन जंगलियों जानवरों को खत्म करके इस गांव का बाहुबली बनूंगा। मूर्खों वाली बात करना बंद कर नालायक। वैसे भी उस बंदूक को चलाना तेरी बस की बात नहीं है। बाहुबली तो मैं बनकर ही रहूंगा। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है और इतने में गांव में वो जानवर फिर से आकर अर्जुन की गाय को खाकर वहाँ से चले जाते हैं। ये बात जानने के बाद अर्जुन काफी दुखी होता है। माँ, मैं सोच सोच कर थक गया हूँ। मुझे उन जानवरों से पीछा छुड़वाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी मैं और तुम्हारे पति नाटक में काम करते थे। मैं एक खूबसूरत परी बनती थी और तुम्हारे पिता एक राक्षस। हमें ऐसा सिर्फ हमारा मेकअप बनाता था। उम्मीद है कि तुम्हें इस बात से कोई सुझाव मिल गया होगा। मैं समझ गया हूँ माँ, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहते हुए अर्जुन वहाँ से सीधे शहर चला जाता है और वहाँ से कुछ सामान खरीद कर लेकर आता है और उसकी बची हुई 2 गायों का मेकअप करके उन्हें भयानक बना देते हैं। और जब अगली बार वो जानवर गांव में आए हैं, तब अर्जुन जानबूझकर अपनी गायों को उनके सामने छोड़ता है। वो जानवर उन गायों के भयानक रूप को देखकर डर कर भाग जाते हैं। वो देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अगर आप लोगों को अपनी गायों को बचाना चाहते हो तो मेरी ही तरह अपने गायों का मेकअप कीजिए। वो जानवर खुद डर करके भाग जाएंगे। शाबाश अर्जुन, तुम आखिरकार उन जानवरों से अपने गायों को बचाने का रास्ता ढूंढ ली है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी वहाँ पर कमल आकर
जरा रुको, इसने इतना बड़ा काम भी नहीं किया है। जिस दिन उन जानवरों को ये पता चलेगा कि इन गायों पर सिर्फ मामूली सी मेकअप लगा हुआ है, तब वो अपनी बदस निकलने में पीछे ही नहीं हटेंगे। तो तुम बताओ कमल, तुम कौन सा कमाल दिखाना चाहते हो? मुझे सिर्फ 5 मिनट दो सरपंच साहब, मैं उन्हें हमेशा की नींद सुलाकर आता हूँ। ये कहते हुए कमल अपने पिता की बंदूक लेकर जंगल में जाता है और उन जानवरों को मारने के लिए निशाना लगाता है। जैसे ही बंदूक चलती है, उसमें से दिवाली के फटोकन जैसे रंगीन कागज निकलने लगते हैं। ये तो 1 खिलौना है। पिताजी ने इतने दिन मुझे बेवकूफ बने रहे थे, अब मेरा क्या होगा? ये कहते हुए कमल वहाँ बेहोश हो जाता है। आंख खुली तो वो सभी गांव वालों के बीच में था। अर्जुन ने अपने गाय की मदद से तुम्हारी जान बचाई है। अब बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई और उपाय है? मुझे माफ कर दो अर्जुन, बाहुबली बनने के चक्कर में मैं सब भूल गया था। तुम ही असली बाहुबली हो। अर्जुन इनाम में अपनी माँ के आंखों का इलाज करने को कहता है और सरपंच उसकी माँ के आंखों का ऑपरेशन एक अच्छे हॉस्पिटल में करवाता है। ऐसे गांव की समस्या भी दूर हो जाती है और अर्जुन की माँ को उसकी आंखें भी मिल जाती हैं। सब सुकून से रहने लगते हैं।